साइज आ जाएगा यहाँ पे। आपको जितने एमबी की फाइल सर्च करनी है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ मुझे 5 एमबी से ज़्यादा वाली फाइल को सर्च करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो हम यहाँ पे लिख देंगे +5M, ठीक है, राइट। उसी तरह से मैं अब देखो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि 5M वाली हमारे पास कोई फाइल है क्या। तो मैंने बोला फाइंड डॉट स्लैश हाइपन टाइप एफ हाइपन साइज। प्लस का मतलब क्या होता है? 5 MB से ज़्यादा, ठीक है। तो इसने मुझे बता दिया कोई आपके पास ऐसी फाइल नहीं है। देन मैं सीडी करता हूँ और मैं निकाल लेता हूँ मेरे पास कौन कौन सी ऐसी फाइल है, तो मुझे बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीडी पैच SCP-24, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीपी करना है। कहाँ से सीपी करना है मुझे? तो मुझे उसको पूरा पाथ देना पड़ेगा, स्लैश होम टाइनिंग फ्यूचर बैच जून 24 के अंदर D1 है, D1 के अंदर आपकी DIR1 है, ठीक है। और वहाँ पे हमारी फाइल है MB_, और मैंने उसको कर दिया है डॉट। तो ये फाइल मेरी यहाँ पे कॉपी हो गई। मैं ls-l करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली फाइल मुझे मिल रही है। और ls-ls क्या करता है, जो आपका डेटा देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपके पास डेटा आ जाता है, ठीक है। अभी हम कौन सी फाइल सर्च कर रहे थे? जिस फाइल का साइज आपका 5 MB से ज़्यादा हो। तो आपके पास कौन सी फाइल आई है? तो हमारे पास वो फाइल आई है जिस फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा है। और मैं बोलता हूँ 5 MB से कम हो, तो 5 MB से कम वाली में मैंने माइनस लगा दिया। तो जितनी फाइल आई है 5 MB से कम है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ मुझे वो फाइल सर्च करो जिस फाइल का साइज 50 MB से ज़्यादा हो और 100 MB से कम हो। तो हम कैसे करेंगे? कौन बताएगा? सर भी और स्पेस कर सकते हैं तो हम ऐसे टाइप एफ साइज प्लस 50 MB +50 MB, ठीक है। फिर हमें दो स्पेस -100 MB नहीं, साइज। लिखना पड़ेगा ठीक है सर, -100, -100 MB। ठीक है। ओके सर, उसी ठीक। तरह से आपको जल्दी डेट के लिए भी इसी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब इसके बाद देखो, ये तो हो जाती है हमारी वो वाली चीजें कि हमें डेटा इस तरह से चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ यूजर के बेस पे आपको फाइल को सर्च करना है,
मैं लिख देता हूँ, यूजर है मेरा अभी साइनिंग फ्यूचर, तो हमारे एक यूजर है तो हमारे पास सारी फाइल इसी की होगी, ठीक है। लेकिन तब आप एक शेयर्ड सिस्टम यूज करोगे तो वहाँ पे मल्टीपल यूजर होंगे, ठीक है। आप अलग जी यूजर के साथ क्रिएट करोगे फाइल, बाकी कोई और किसी और यूजर के साथ आपको करना सर, है कि या सॉरी सर, सॉरी। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, शेयर्ड सिस्टम होता है, ठीक है। तो शेयर्ड सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल यूजर होते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे लाइनक्स इज द मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो मल्टी यूजर हो गए तो हर एक अपनी अलग अलग फाइल क्रिएट करेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सोहेल ने कितनी फाइल क्रिएट करी, कौन कौन सी फाइल जो सोहेल ने क्रिएट कर रखी है, तो हम यहाँ पे हाइपन यूजर कर देंगे। अगर मैं बोलता हूँ मुझे ग्रुप के फाइल चाहिए कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी फाइल आती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रुप। बहुत सिंपल है। तो इसी के बेस पे आप ग्रुप और यूजर के बेस पे फाइल को सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हुई हमारी बात की हमने जो मैंने डिस्कस करा था, जो हमारा 5 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। आप फाइल के नेम के बेस पे, परमिशन के बेस पे, टाइम के बेस पे, साइज के बेस पे और उसके ग्रुप और यूजर के बेस पे आप फाइल को सर्च कर सकते हो। इफ अगर मैं बोलता हूँ मुझे वो फाइल जो है, देखो ठीक है, जिस फाइल का साइज 50 MB से ज्यादा है, ठीक है, उस फाइल को मेरे को उस फाइल की परमिशन 666 करनी है। जिस फाइल के साइज 50 MB से ज्यादा है, तो कैसे होगा? एनीबॉडी? सर, एक बार क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल देंगे? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमें वो फाइल, देखो जिस फाइल का साइज ना 50 MB से ज्यादा, मुझे उन सारी फाइल को डिलीट करना है, रिमूव करना है। कैसे करूंगा मैं? तो अब मेरे पास सर, अब मेरे जी, पास ये सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें n नंबर ऑफ फाइल है, n नंबर ऑफ डायरेक्टरी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वो सारी फाइल डिलीट करनी है जिस फाइल का साइज 50 MB से ज्यादा है। तो सर वही फाइंड लिखेंगे, हम्म, स्पेस डॉट स्लैश स्पेस हम्म, हाइफन टाइप, हम्म, देन फिर स्पेस एफ फाइल, हम्म। देन सर स्पेस हाइफन डिलीट, हाइपन डिलीट? हाइफन डिलीट, यस सर। नो, ठीक है। डिलीट तो मैंने तब आपको फाइल को रिमूव करना बताया था, तब भी हम डिलीट कमांड यूज नहीं करते थे, ठीक है। अगर मैं बात जी, करता हूँ फाइल कैसे रिमूव होती है, तो आरएम कमांड होती है हमारे लिए उसके लिए, जी सर। ठीक है। तो हमें आरएम कमांड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मुझे ओके, पता है, जैसे ये सर्टेन है यहाँ पे, मेरे को पता है ये वाली फाइल मुझे डिलीट करनी है, टीआरडी फाइल डिलीट करनी है या f2 फाइल मुझे डिलीट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, आरएम f2 कर देता हूँ, तो ये मेरी फाइल डिलीट हो जाती है, ठीक है। अगर सेम एक कमांड आपकी फाइल को रिमूव कर रही है, डायरेक्टरी को रिमूव कर रही है, तो उसका काम वही है, वही कमांड आपकी फाइल को रिमूव करेगी, कोई उसका ऑल्टरनेट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पर सर सर ने एक डिलीट वाली हमें फाइंड करवाया था। डिलीट वाला क्या इसलिए करा? डिलीट वाली एक कमांड करवाई थी उन्होंने हमें। हम्म, हम्म, मैं बताती हूँ सर कौन सा वाला था वो कमांड। मुझे भेज दो जी, कौन से कमांड है वो। जी, जी सर, राहुल सर ने करवाया था हमें। हम्म, हम्म, ठीक है। देखो, डिलीट नाम की तो आपको जी, यहाँ पे कमांड ही नहीं मिलेगी ना। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, जी सर, ठीक है, नहीं। डिलीट डिलीट करके कुछ नहीं था। राहुल सर ने सेट कमांड में एक कमांड कराई थी। सेट सिंगल कोट में था डॉलर का साइन और $D। $D? हाँ,
$D से तो आपकी लास्ट लाइन डिलीट होती है। बेसिकली वो आपका sed-d होता है, d यूज फॉर डिलीट, ठीक है। अगर मैं SCD की बात करता हूँ, ठीक है, बट वो भी हमारा डेटा डिलीट करता है, कोई कंपोनेंट डिलीट नहीं करता है वो भी। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए हम rm कमांड ही यूज करेंगे। ठीक है सर। ओके। तो दोनों चीज में बहुत फर्क है। आप एक डेटा को डिलीट करने जा रहे हो, ठीक है, एक लाइन को आप हटा रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप उस लाइन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उस फाइल के अंदर से, ठीक है, यानी कि आप लाइन नंबर 5 को डिलीट कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी ऐसे पर्टिकुलर किसी डेटा के ऊपर आप एक कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, वट एवर एक्शन यू हैव टू परफॉर्म ऑन द फाइल, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब जो आपका फाइल फोल्डर्स होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, यानी कि आप उस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे हो, आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं हटा रहे हो अपने सिस्टम से, ठीक है, तो वो तो वहीं पे है ना। आप उसके अंदर का डेटा अगर हटा रहे हो दैट्स मीन कि आप फाइल को मॉडिफाइड कर रहे हो। वो जरूरी नहीं है कि आप SCD-D जाके ही करो, ठीक है, आप VI एडिटर में जाओ, वहां पे जाके उसको हटा सकते हो ना VI एडिटर से। अगर आपको लाइन नंबर 5 को हटाना है तो आप जी 5DD हटा कर, सकते हैं सर। ठीक है, जी तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। सर, मैं अभी देख रही थी, उन्होंने फाइंड में ना सर ने हमको करवाया था हाउ टू डिलीट एनी स्पेसिफिक फाइल और हाउ टू डिलीट एम्प्टी एम्प्टी कोई डायरेक्टरी है या कोई ओवरराइट डायरेक्टरी है, वो कैसे डिलीट होगी ये बताया था उन्होंने। मतलब ये नहीं था कि कितनी MB की फाइल आप डिलीट कर सकते हो, ये जो वाला नहीं था। मुझे आप यही बता दो एम्प्टी फाइल कैसे डिलीट करेंगे? सर उन्होंने कहा था कि एम्प्टी फाइल सर वो तो वैसे RM से भी हो जाती है, RM, और अगर हम नहीं नहीं, -R करेंगे, बट पहली इसमें सर एम्प्टी डायरेक्टरी बताई है सर, डायरेक्टरी बता सकती हूँ मैं सर। पहली चीज होती है कि आप फाइल एम्प्टी फाइल को सर्च करो, कौन कौन सी आपकी एम्प्टी फाइल है, ठीक है। जी सर। एम्प्टी फाइल आपके ऐसे आ जाती है, अगर आप -F-एम्प्टी लिखते हो तो ये जितनी फाइल है सारी आपकी एम्प्टी फाइल है, ठीक है। जी सर। जी और आप मैंने आपको बताया था आप साइज के बेस पे फाइल को सर्च कर सकते हो, साइज आपने 0 कर दिया तो ये आपकी सारी एम्प्टी फाइल है, ठीक है। जी सेम ही जी डेटा जी सर। आपका यहाँ पे जी दिख जी रहा होगा, जो ऊपर है वही नीचे दिख रहा है, ठीक है। जी अगर जी मैं सर। बात करता हूँ मुझे इनको डिलीट करना है, ठीक है, जी तो जी। ऐसा कुछ नहीं है कि अब मुझे इसको डिलीट करना है, मुझे फाइल तो पता चल गई ये फाइल है, अब मुझे हाँ जी। वन बाय वन इनको डिलीट करना पड़ेगा, राइट। जी तो ये अब अलग-अलग पाथ हो सकते हैं, जैसे भी अलग-अलग पाथ है। ये हमारी करंट पाथवे है, ये करंट पाथवे है। ये हमारी F4 है, DIR1 के अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। और ये तो हमारे पास बहुत छोटा सिस्टम है। कल को बहुत बड़ा सिस्टम होगा, तो हो सकता है जी मेरे को 1000 फाइल को डिलीट करना हो पड़ जाए। जी तो जी वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल क्यों नहीं है? आपको 1000 फाइल डिलीट करनी है, राइट? जी ठीक है। अब एक ह्यूमन बीइंग ही गलती करता है। अगर मैं बात करता हूँ, आपको मैं 1000 फाइल डिलीट करने के लिए देता हूँ और सबका पाथ अलग-अलग है, ठीक है? जी सर। राइट? 1000 फाइल डिलीट करना मतलब पूरा दिन का काम है, ठीक है? उसको वैलिडेट जी करना, ठीक है? और क्या होता है कुछ टाइम का काम करते-करते ना, जैसे आप 10-15 मिनट हो जाएगी, 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे, तो माइंड भी ऑटोमेटिकली उस तरह से सोचने लग जाता है, यार बड़ा एक वैसा काम मिला हुआ है, डिलीट करना, जा रहे एक-एक पाथ पे जा रहे, मुझे पता भी नहीं चल रहा, वहाँ पे बार-बार एलएस कमांड मुझे चलानी पड़ रही है और साइज देखना पड़ रहा है, फिर मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ, राइट? जी जी सर। तो एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया और गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ गए, ठीक है? जी जी यानी कि सर। हमारा रिस्क बढ़ गया इसमें। हाँ जी। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए बेसिकली एक हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। और वो फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये फंक्शन हमारा इनबिल्ट होता है फाइंड कमांड के अंदर ही, ठीक है। अब जैसे हमें सारी एम्प्टी फाइल को डिलीट करना है जो मेरे सिस्टम पे है अभी, आपने आपने क्या करा, EMPTY कर दिया, तो इससे आपके पास सारी एम्प्टी फाइल आ गई, ठीक है, आ गई जी ना। सर। जी अब सर। हमें इनको डिलीट करना है, तो मेरे पास डिलीट करने के लिए क्या होगा,
आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा EXEC। EXEC कहाँ से, किसका क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो एग्जीक्यूट का हमने यहाँ पे ले रखा है EXEC नाम से फंक्शन बना हुआ है, और ये आपका इनबिल्ट फंक्शन है फाइंड कमांड का। ये केवल आप फाइंड कमांड के अंदर ही यूज कर सकते हो इस फंक्शन को। ठीक है, जी सर। ऑल राइट। जी तो सर। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो हम उसके लिए कमांड यूज करते हैं RM। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ RM-RF क्या होता है। RM होता है रिमूव, -R होता है रिकर्सिवली, F होता है फोर्सफुली। ठीक है, जी सर। जी सर। उसके बाद आपको लिख इसी तरह का करना पड़ेगा। ये इसका सिंटैक्स होता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, स्पेस, फॉरवर्ड स्लैश और सेमीकोलन। ठीक है, जी। आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दो। देखो जैसे मैंने एग्जीक्यूट कर दी, तो अब अगेन मैं दोबारा से फाइल को सर्च करता हूँ, एम्प्टी फाइल को, तो मुझे कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं मिल रही है। जी सर। तो ये सारी फाइल का क्या हो गया, इन फाइल का सारी एम्प्टी फाइल मेरी डिलीट हो गई। ठीक है, अब जी सर। मैं बोलता हूँ मुझे वो फाइल सर्च करनी जिनकी परमिशन 666 है। तो हमारे पास दो फाइल बता रहे हैं, YRT1 abc.txt। ठीक है, मैं बोलता हूँ इन फाइल की परमिशन 000 कर दो। आप जिन फाइल की परमिशन 666 है उन फाइल की परमिशन आप 000 कर दो। अभी दो फाइल मुझे दिख रही है, कल को ये 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है। ठीक है, तो इनका काउंट लाख्स में भी हो सकता है। मैं बोलता हूँ जितनी फाइल है और जिनकी परमिशन 666 है उन फाइल की परमिशन 000 कर दो आप। ठीक है, तो सेम यही कमांड हाइपन परमिशन 666 मैंने लिखा है, फिर अगेन आपको लिखना है EXEC। ठीक है, और परमिशन हम कैसे देते हैं, chmod से। ठीक है, सेम वही कमांड 000 कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्पेस, फॉरवर्ड स्लैश सेमीकोलन। ठीक है, एंटर कर देता हूं मैं। अगेन मैं 666 वाली फाइल को सर्च करता हूं। ठीक है, तो मुझे कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं मिलती है। ठीक है, दैट्स मीन इन फाइल की परमिशन क्या हो गई है, 000। सर अब हम ये अब हम परमिशन डिनाइड 000 क्या आ रहा है सर? सॉरी, ये परमिशन डिनाइड क्या दिखा रहा है सर? परमिशन डिनाइड इसलिए दिखा रहा है, ये वाली जो डायरेक्टरी है ना, ठीक हाँ है, जी। इस पे हमने परमिशन एग्जीक्यूट की परमिशन हटा दी थी। अच्छा याद अच्छा, है ठीक है आपको? सर। जी सर। चलो मैं इसको कर भी दिखा भी देता हूँ, हाँ जी। ls-l। हाँ जी। तो हमारी कौन सी डायरेक्टरी पे ये एरर दे रहा है, सर DIR DRD1। ये दे रहा है dir1। ठीक है, और उसके अंदर dr और drd1 पे। ठीक है, जी। मैं कर देता हूँ chmod 775 और फाइल परमिशन क्या है, dir1 और dr1 drd1। ठीक है, आप देखो कोई परमिशन, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे दो फाइल मिली जिन फाइल की परमिशन 000 है। जी ठीक जी। है, तो मैंने इन दो फाइल की परमिशन को चेंज करा था, यही जी 666 थी। ठीक है, जी। इसके बाद हमारे पास एक और कमांड होती है। ठीक है, अगर आपको EXEC वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज नहीं करना है, ठीक है, जी आपको करना है जैसे इन फाइल की परमिशन अब 000 है, अब आपको क्या करना है, इन फाइल की परमिशन 666 करनी है। तो आप लिखोगे XRs। ठीक है, और कमांड का नाम chmod से हम परमिशन देते हैं 666। ठीक है, तो XRs कमांड क्या करती है, जो इधर से इनपुट आता है, ठीक है, जी जी। जो इस कमांड का इनपुट आएगा, ठीक है, वो इस कमांड के लिए उसको आउटपुट में भेज देगी। ओके। ठीक है, और
execb क्या कर रहा था, execb इनबिल्ट फंक्शन था, वो वहां से क्या कर रहा था, जो उस कमांड का आउटपुट आ रहा था, वो डेटा उससे मिल रहा था उससे पहले से, वो उसको नेक्स्ट के लिए भेज दे रहा था। ठीक है, सेम काम xars कमांड आपकी कर दी है, मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, हम दोबारा से 000 वाली फाइल पर चेक करते हैं तो नहीं मिलती है। अब इन फाइल की परमिशन 666 हमने कर दी, तो मैं सर्च करता हूँ 666, तो 666 ही आ रही है। तो आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, जैसे आपने कोई फाइल तो सर्च कर ली, अब जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ मुझे ना क्या करना है, मुझे वो फाइल सर्च करनी है जिसके अंदर, अब समझना आप, हमें अपने सिस्टम की .txt फाइल सर्च करनी है, पहली चीज। ठीक है, हमें .txt फाइल सर्च करनी है और वो फाइल लेके आने जिस फाइल के अंदर हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, और उनकी परमिशन आप 600 कर दो। अगर मैं ऐसे करता हूँ grep -l और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो और स्टार कर देता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है abc.txt फाइल। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, करंट पाथ के ऊपर ये डेटा बता रहा है। अब हमें क्या करना है, पूरे सिस्टम का चेक करना था, तो अगेन मुझे करना पड़ेगा find -hyper-type f -name। ठीक है, इसी तरह से हम करते हैं। और हमें क्या करना था, .txt वाली फाइल। ठीक है, तो आपने क्या करना, star.txt, आपने इसको ऐसे करा तो हमारे पास ये सारी फाइल आ गई। ठीक है, अब अगेन मैंने क्या करना है, हमें करना था xars grep -l। ठीक है, और हमें क्या सर्च करना था, हेलो, तो हमारे पास abc.txt फाइल आई है। अब मुझे क्या करना था, इस फाइल की परमिशन चेंज करनी है। क्या परमिशन करनी है, अगेन मैंने लिखा xars और chmod और मैंने इस फाइल की परमिशन कर दी 600। ठीक है, अब देखो मैं 600 की फाइल को सर्च करता हूँ तो हमारे पास abc.txt फाइल आई है। ठीक है, तो हम अपने एक्शन को इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने करना है, बस आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, कि कौन सी कमांड किस लिए यूज होती है, किस कमांड को हमें कैसे यूज करना है। जैसे मैंने आपको xars कमांड का यूज बताया, xars कमांड क्या करती है, जो अपने से पहले वाली कमांड होती है, ठीक है, जो उसका हमें आउटपुट मिलता है, वो नेक्स्ट कमांड के लिए एज ए इनपुट पास कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या मिला इसको, जो मैंने हाईलाइट करा इस कमांड से इसको क्या मिलता है, इस कमांड से इसको सारी .txt फाइल मिल जाती है। ठीक है, मैं चला के भी दिखा देता हूँ। तो हमारे पास सारी .txt फाइल आ गई। फिर हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे, मैं किसी एक फाइल में और चेंज कर देता हूँ, vi में भी हम हेलो लिख देते हैं, vi ab.txt escape आई। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइल आ गई। फिर हमने क्या बोला, मेरा एक्शन था कि मुझे वो फाइल सर्च करनी है जिसके अंदर हेलो लिखा हुआ है। और फाइल कैसे आती है मेरे पास, मैंने बताया xars हमारे पास फाइल तो आ गई, हमें इन फाइल के अंदर सर्च करना है। सर्च करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है, grep कमांड। ठीक है, और अगर मुझे फाइल का नेम चाहिए तो हम क्या लगाते हैं, grep -l, और हमें क्या सर्च करना था, हेलो। ठीक है, तो हमारे पास ab.txt और abc.txt फाइल आ गई। ठीक है, मैं बोलता हूँ इसके बाद आप इन फाइल पे एक्शन परफॉर्म करो, इन फाइल की परमिशन चेंज कर दो, XRs। तो परमिशन कैसे चेंज होती है, chmod कमांड से 622। ठीक है,
अब मैं 622 की फाइल की परमिशन चेक वो फाइल निकालता हूँ जिन फाइल की परमिशन 622 है। हमने कौन सी फाइल की परमिशन परमिशन अभी 622 करी है? हमने .txt फाइल की परमिशन 22 करी है जिनके अंदर हेलो लिखा हुआ है। हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड कमांड हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। नाउ वी आर मूव टू एससीडी कमांड। बेसिकली एससीडी क्या होता है? एससीडी इज द स्ट्रीम एडिटर। ठीक है, जैसे आपके पास वीआई एडिटर होता है, वीआई एडिटर में क्या करते हो आप फाइल के अंदर जाते हो, वहां पे जाके अगर आपको फाइल की किसी लाइन को डिलीट करना है, किसी वर्ड को डिलीट करना है, कोई कैरेक्टर आपको डिलीट करना है, तो आप क्या करते हो? वहां पे जाते हो, वीआई करते हो और उसके अंदर आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, आप वहां पे किसी डेटा को सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको वीआई एडिटर के नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, मे बी आप लोगों का वीआई एडिटर अभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये करा दिया आपका? सर पूरा नहीं हुआ। क्या क्या करा आपको वीआई एडिटर में? क्या पता है आपको एडिटर के अंदर? सर यही पता है कि वीआई एडिटर में हम लोग कमांड जब देते हैं तो अंदर चले जाते हैं, देन हम आई या शिफ्ट एक तो हम लोग सर उसमें इनेबल मोड में चले जाते हैं, फिर हम टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ESC दबाते हैं तो हम लोग डिसेबल मोड में आ जाते हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे ओके ओके, कॉलन ठीक है ठीक डिसेबल है करके ठीक है, बाहर आ जाते हैं। बस ये पता है ओके बस। ठीक है। vi number डॉट txt एससीडी पे हम बाद में ही आएंगे, पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे मेरे पास ये फाइल है, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में वीआई एडिटर में 3 मोड होते हैं। एक होता है आपका इंसर्ट मोड, एक होता है आपका कमांड मोड, एक होता है आपका एक्स कमांड मोड। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये फाइल है जो अभी आपको दिख रही है। ठीक है, अब आपको इसकी लाइन नंबर 1 को डिलीट करना है या उसको कॉपी करना है, फिर उसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये आपको जैसे अभी हम कर्सर ओपन करते हैं, और मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? क्या हो गया? हैंग हो गया। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो मैं क्या करता हूँ? कर्सर को अप एंड डाउन करता हूँ एरो की। जी मैं इस फाइल से बाहर आ जाता हूँ, इसमें हमारे पास डेटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखो, मैं एक फाइल बना लेता हूँ और
मैं चला जाता हूँ CD करके बैच SCP-24 के अंदर, ठीक है, और हम करते कैट स्लैश etc स्लैश wg, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पास डॉट txt। ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा है इस फाइल के अंदर, ठीक है। अब अगर मुझे अप एंड डाउन करना है तो मैं एरो की का यूज करता हूँ, ठीक है, मुझे जोन सी लाइन पे जाना है, जिस भी लाइन पे जाना है, ठीक है। तो जो ये मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ बेसिकली हम बस एरो की यूज कर रहे हैं। अगर आपको राइट जाना है राइट एरो की यूज कर लेते हैं, लेफ्ट जाना है लेफ्ट वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इंसर्ट मोड में आना है, ठीक है, तो एस्केप आई से हम इंसर्ट मोड में आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे मैं इंसर्ट मोड में आता हूँ जहाँ पे मेरा कर्सर होता है, देखो जैसे मेरा जहाँ पे कर्सर है तो मेरा डेटा वहीं से लिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ मुझे इस लाइन के बाद एक लाइन ऐड करनी है, ठीक है। तो अगर मुझे इस लाइन के बाद लाइन को ऐड करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं लास्ट में जाऊंगा, ठीक है, देन एंटर करूंगा, तब मेरी जाके लाइन बनती है, ठीक है। बट जहाँ पर कहीं भी मेरा कर्सर हो, मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है और एक नई लाइन बने, ठीक है, और मुझे इंसर्ट मोड पे रहना है, तो आप करोगे एस्केप ओ, ठीक है। तो एस्केप ओ से क्या होता है, जहाँ पे आपका कर्सर होता है जिस लाइन के ऊपर, ठीक है, उसके नेक्स्ट में आपकी एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, राइट। और आप इंसर्ट मोड में रहोगे और आप वहां कहीं कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर मैं बोलता हूँ मुझे इस लाइन के ऊपर एक न्यू लाइन ऐड करनी है, ठीक है, ये आफ्टर था, मुझे बिफोर करनी है, तो आप करोगे एस्केप शिफ्ट ओ। शिफ्ट ओ से क्या होता है, जिस लाइन पे आपका कर्सर होता है उसके ऊपर आपकी एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई डेटा सर्च करना है, ठीक है, जैसे आपको ये सर्च करना है कि शटडाउन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी इस फाइल के अंदर। तो आप क्या करोगे, एस्केप फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे और यहाँ पे लिख दोगे शट डाउन, ठीक है, और आप एंटर करोगे। उसके बाद आपको एन प्रेस करना है, एन होता है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है, देखो, तब अगर मैं एन प्रेस करता जाऊंगा, देखो मेरा कर्सर भी मूव हो रहा है, वो मेरा कर्सर उन्हीं उस पे जा रहा है, स्ट्रिंग पे जो मैंने अभी सर्च करी है। मैंने क्या सर्च करा है, शट डाउन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अगर ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे भी होता तो नेक्स्ट लाइन पे भी हमारा कर्सर जाता है, ठीक है। और जब हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, हमारा सर्च करता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। जैसे ये है, इस पे लिखा हुआ है SBN, ठीक है, अगेन मैं कर देता हूँ SBIN, ठीक है। अब देखो ये मुझे बता रहा है, मैं एन करता जाऊंगा, देखो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव हो रहा है, आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक करके जो नीचे जा रहा है बार बार कर्सर, ठीक है। तो ये Yes, कैसे sir. सर्च कर रहा है, टॉप टू बॉटम सर्च कर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे। आप लिखो एस्केप क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और अगेन SBIN लिखो, एंटर करो। अब देखो मेरा कर्सर ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड, और आपको हर बार एन ही प्रेस करना है, एन होता है नेक्स्ट। तो मेरा डेटा कैसे सर्च कर रहा है, ये बॉटम टू टॉप। अगर आपको टॉप टू बॉटम स्लैश और उसका नाम जो भी आपने स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, और अगर आपको बॉटम टू टॉप सर्च करना है, क्वेश्चन मार्क और स्ट्रिंग का नेम। अब जैसे आपको आपका कर्सर यहाँ पे है, ये है आपकी लाइन नंबर, मैं एक बार लाइन नंबर भी सेट कर देता हूँ, सेट NU, ठीक है। तो अब मेरे पास डेटा आ रहा है लाइन नंबर के साथ, कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है टोटल 81 लाइन्स है हमारी इस फाइल के अंदर।
ठीक। तो एस्केप सेट एनयू करोगे तो आपका जो डेटा है वो लाइन नंबर के साथ आ जाएगा, जैसे आप कैट हाइपन एन करते हो और आपका जो डेटा है वो लाइन नंबर के साथ आपको शो हो जाता है। उसी तरह से अगर आपको वी एडिटर के अंदर करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एस्केप कोलन सेट एनयू। ठीक, एनयू मीन्स नंबर, आप नंबर सेट कर रहे हो। अब आपको क्या करना था, हमें करना था, जैसे मेरा कर्सर ये है, ये मेरा कर्सर कहाँ पे है, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर है। आपको कर्सर लेके जाना है लास्ट ऑफ द लाइन, तो आप करोगे एस्केप शिफ्ट डॉलर। तो एस्केप डॉलर करोगे तो आपका कर्सर एंड ऑफ द लाइन चला जाएगा, करंट लाइन का, जिस जहां पे आपका कर्सर है। अगर आपको स्टार्टिंग में जाना है तो एस्केप कैरेट करोगे आप, तो आपका कर्सर कहां पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है। आपको लाइन नंबर 1 को डिलीट करना है, तो आप डिलीट कैसे करोगे? अगर मैं बोलता हूं आपको लाइन नंबर 1 को डिलीट करना है तो कैसे करोगे आप? आप वन बाई वन क्या करोगे, बैक स्लैश करते जाओगे, ठीक है, ऐसे बाई का वो करोगे और बैक स्लैश ऐसे करते जाओगे, जैसे इधर से आप इधर लेके आए और आप ऐसे डिलीट कर दोगे इसको। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको लाइन डिलीट करना है तो आप प्रेस करो एस्केप डी और डी, 2 डी आप प्रेस करोगे एक साथ। ठीक है, एस्केप के बाद तो जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा वो आपकी लाइन डिलीट हो जाएगी। आपको एक साथ 5 लाइन डिलीट करनी है, और वो आपका जो डिलीट करना है वो करना है लाइन जहां पे आपका कर्सर है वहां से लेके 5 लाइन तक का। तो आप करो एस्केप 5 डी। तो इससे क्या कर सकते हो, आप 5 लाइन डिलीट कर सकते हो। ठीक है, 5 डी वो नंबर है, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 10 डी करोगे 10 लाइन डिलीट हो जाएगी, बट वो हमारा क्या होगा, जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा उसी लाइन से वो डेटा हमारा काउंट होगा, मतलब वहीं से वो काउंट होना स्टार्ट करेगा। यहाँ से लेके 5 लाइन आपको डिलीट करनी है, और वो भी हमारी लाइन इंक्लूड होगी जिसपे हमारा कर्सर होगा। ठीक है। आपको कैरेक्टर डिलीट करना है तो आप एस्केप एक्स प्रेस करते जाओ, आप जैसे, तो हम 1 बाई 1 डेटा भी डिलीट कर सकते हैं, यानी कि कैरेक्टर भी हम डिलीट कर सकते हैं 1 बाई 1। ठीक है। एस्केप यू होता है यहाँ पे अंडू। आपने कोई लाइन डिलीट कर दी है और आपको उसको अंडू करना है तो आप यूज करो एस्केप यू, यू स्टैंड फॉर अंडू। ठीक है। इसके बाद आपको जाना है, जैसे ये लास्ट आपका जो कर्सर है स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में है, लेकिन आपको लास्ट में जाना है और आपको इंसर्ट मोड में जाना है, तो आप करोगे एस्केप शिफ्ट ए। शिफ्ट ए से क्या होता है, आपका कर्सर इंसर्ट मोड में रहेगा। ठीक है, और आप लाइन के एंड में चले जाओगे। ठीक है। अगर हम एस्केप एस्केप डॉलर करते हैं तो हमारा कर्सर लास्ट में तो जब चला जाता है, बट वो हमारा इंसर्ट मोड में नहीं होता है। मुझे वहां पे कुछ भी लिखना है उसके लास्ट में, अगेन मुझे प्रेस करना पड़ेगा एस्केप आई इंसर्ट मोड में आने के लिए, फिर मैं उसके बाद इसमें कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है। और अगर मुझे स्टार्टिंग में जाना है तो हम करते हैं एस्केप कैरेक्टर फाइल के उस लाइन के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ही कर्सर है मेरा लास्ट में है इसके, और मुझे इसकी लाइन के स्टार्टिंग में एक वर्ड ऐड करना है, हेलो, या कुछ भी ऐड करना है, स्टार्ट ऐड करना है, कोई भी। ठीक है। और मुझे क्या करना है, उसके स्टार्टिंग में ऐड करना है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? अब देखो, जैसे आपके एरो की काम करते हैं ना, जैसे आप एरो की यूज कर रहे हो, ऐसे 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 इधर जाना है, तो ऐसे ही आपके इसमें वी एडिटर में भी बटन होते हैं। ठीक है। के होता है आपका टॉप में जाने के लिए, एल होता है आपका
राइट में जाने के लिए, एच होता है आपका लेफ्ट में जाने के लिए, जे होता है आपका डाउन। ठीक है, तो एच जे के एल। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इनसे आप राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन करते हो, जो आप एरो की से यूज करते हो, वो काम हम एच जे और के और एल से कर सकते हैं वीआई एडिटर के अंदर। अगर मैं बोलता हूं मुझे इस फाइल के लास्ट में जाना है, कैसे जाऊंगा मैं? तो जैसे मेरा कर्सर है लाइन नंबर 26 पे अभी, ठीक है, दिख रहा है आपको, और मुझे फर्स्ट लाइन पे जाना है, तो आप प्रेस करोगे एस्केप जीजी। एस्केप जीजी से मैं फर्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। और मुझे लास्ट ऑफ द फाइल जाना है, तो मैं करूंगा एस्केप शिफ्ट जी। कैपिटल जी से हम क्या करते हैं, लास्ट में चले जाएंगे, फाइल के लास्ट में, यानी कि लास्ट लाइन पे अगर आपको जाना है तो एस्केप शिफ्ट जी, यानी कि कैप्स वाला जी। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग में जाना है तो एस्केप जीजी, 2 बार आपको जीजी प्रेस करना है, तो आप फर्स्ट लाइन पे आ जाओगे किसी भी फाइल के। ठीक है, जैसे आप लोगों को ना ये हमारा है एक्स कमांड मोड के अंदर आता है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा सेकंड मोड है, इसको हम बोलते हैं एक्स कमांड मोड। ठीक है, जो भी आपने करना है, लेफ्ट राइट, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है, आपको लाइन को कॉपी करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ मुझे लाइन नंबर 1 को कॉपी करना है, तो मैं करूंगा एस्केप वाई वाई। ठीक है, जिस लाइन पे मुझे कॉपी करना है, मुझे उस लाइन को वाई वाई करना है, और मुझे उस लाइन को पेस्ट करना था, इसको पेस्ट करना था आफ्टर इसके बाद। तो आपको फिर जिस लाइन पे आपको जाना है, उस लाइन के बाद आपको उस लाइन को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो आप करोगे एस्केप पी। तो जो फर्स्ट लाइन थी, मैं फर्स्ट लाइन को कॉपी करके लास्ट ऑफ द लास्ट लाइन में मैंने उसको को वो कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। और अगर मुझे 5 लाइन कॉपी करनी है, जैसे मेरा अभी है कर्सर है लाइन नंबर 60 के ऊपर, और मुझे 60, 61, 62, 63, 64 लाइन को कॉपी करना है, तो मेरी 5 लाइन बनती है। तो हम करेंगे एस्केप 5 वाई वाई, तो 5 लाइन कॉपी होगी, और मुझे इनको पेस्ट करना है। जहाँ पे मुझे इनको पेस्ट करना है, मैं कर्सर वहां पे लेके जाऊंगा उस लाइन पे, और एस्केप पी प्रेस कर दूंगा, तो मेरी लाइन कहाँ पे कॉपी होगी सारी, जहाँ पे मेरा कर्सर था उस लाइन के बाद। एस्केप वाई वाई से आपकी फाइल वो कॉपी होती है। ठीक है, आपको उसको पेस्ट करना है, तो आप प्रेस करोगे एस्केप पी। ठीक है, मैं आपको बता रहा था क्या, कि आपने क्या करना है, एंड ऑफ द लाइन जाना है। एंड ऑफ द लाइन के लिए हम क्या करते हैं, एस्केप डॉलर से हम लास्ट में चले जाते हैं, स्टार्टिंग में जाना है एस्केप कैरेट, इंसर्ट मोड में जाना है, और हेलो लास्ट में जाना है लाइन के एस्केप शिफ्ट ए। यस, सर, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है, कैसे आप पे लिख दिए तो बाद में प्रॉब्लम नहीं सही, मैं आपको दूंगा ना, नोट्स दूंगा ना आपको। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये हमारा एंड ऑफ द लाइन में आ जाता है, लेकिन इंसर्ट मोड में आते हैं। अगर मैं बोलता हूँ मैं लाइन के स्टार्टिंग में जाना है और इंसर्ट मोड में जाना है, क्योंकि आप एस्केप कैरेट से क्या करते हो, लाइन के स्टार्टिंग में तो जाते हो, बट आप इंसर्ट मोड में नहीं होते हो, तो आप प्रेस करो एस्केप शिफ्ट आई। तो शिफ्ट आई क्या करता है, आपको लाइन के स्टार्टिंग में ले जाता है, और आप इंसर्ट मोड में रहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर मैं कैरेट के साथ आता तो मैं इंसर्ट मोड में नहीं होता, अगेन मुझे एस्केप आई करना पड़ता, देन मैं इंसर्ट मोड में आता, फिर मैं उसको लिखना स्टार्ट करता, कुछ ही मुझे ऐड करना था। शिफ्ट जी का मैंने आपको बताया,
अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको एक वर्ड डिलीट करना है, एस्केप जीजी से हम लाइन नंबर 1 पे आ जाते हैं। एस्केप शिफ्ट ओ से मैंने एक लाइन यहाँ पे बना ली, हेलो हाय दिस इज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिख लिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इस वर्ड को डिलीट करना, जो डेली लिखा हुआ है उसको डिलीट करना है। या तो हम इसको करें एस्केप एक्स एक्स से, एस्केप एक्स प्रेस करेंगे और उसको प्रेस करते जाएंगे, तब तक का मुझे करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें 1 बाई 1 कैरेक्टर डिलीट करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ मुझे पूरा ही वर्ड को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, एस्केप डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू आपका यूज होता है किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए। तो आप उस कर्सर उस वर्ड के स्टार्टिंग पे उसको लेके चले जाओगे, ठीक है। तो आपको कर्सर कहाँ पे रखना है, उस वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है। और आप प्रेस करोगे एस्केप डी डब्ल्यू से, आप वर्ड को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे एक्स कमांड मोड में कुछ एक्सरसाइज जिनको हम यूज करते हैं बेसिकली अगर हमें लाइन के स्टार्टिंग में जाना है। अभी तो मेरे पास ये 50 लाइन की फाइल है, कल को मेरे पास 10,000 लाइन की फाइल हो और मुझे मेरा कर्सर ओपन होता है, तो मेरा कर्सर कहाँ पे ओपन होता है, अभी देखो जैसे फर्स्ट लाइन पे है, ठीक है। अब मुझे जाना है 200 लाइन के ऊपर, तो 200 लाइन के लिए जाने के लिए मुझे कर्स ये डाउन वाले को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, वो 1 बाय 1 करके जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 200 जीजी कर दोगे, ठीक है। जैसे आपको लाइन नंबर 50 के ऊपर जाना है, तो एस्केप 50 जीजी करोगे तो आप लाइन नंबर 50 के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। तो ये सारे एक्शन है जो आप शॉर्टकट में यूज करते हो, बेसिकली शॉर्टकट की है जिसको हम एक्स कमांड मोड बोलते हैं, ठीक है। आप इनको यूज करोगे तो जो भी आपने करना है, जैसे आपको 50वीं लाइन को डिलीट करना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 50वीं लाइन पे आना पड़ेगा, राइट। तो एस्केप 50 लाइन पे आ गया, आप आपको डिलीट करना है 50वीं लाइन, तो आप करोगे एस्केप डी, तो आपने उस लाइन को डिलीट कर दिया, एस्केप यू अंडू, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए हमारे मोड, बेसिकली वो वाले मोड हो गए ये एक्स कमांड मोड, ठीक है। अब राहुल सर ने आपको एसईडी कमांड कराई थी, सबको अच्छे से आती है? हेलो, नो सर, सर मैंने इससे सेट पे प्रैक्टिस नहीं हुई मेरी। ठीक है। आपको ये तो पता होगा कैसे यूज करते हैं, जैसे जी जी आपने सर, हाँ जी, हाँ जी डी सर, होता पता है है मुझे। डिलीट के लिए, वहाँ पे पी होता है प्रिंट के लिए, जी राइट। जी जी सर। और एन होता है लाइन नंबर को प्रिंट करने के लिए, जिस भी लाइन को आपको प्रिंट करना है। सर अच्छा, आप आज ही कराएंगे? क्या एसईडी कमांड? नहीं, हाँ एसईडी जी। कमांड नहीं करा रहे हम, अच्छा ठीक है। ठीक जो है। आपने एसईडी कमांड में सीखा है ना, जी अब सर। देखो वही एक्शन वही सब कुछ हम वीआई एडिटर में भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ वीआई एसईडी एक एडिटर होता है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ वीआई भी एडिटर होता है, तो सिमिलरिटी होनी चाहिए ना दोनों में, तभी तो कुछ एक एडवांस फीचर उसमें आएंगे, तभी एसईडी कमांड बनी है बात। एसईडी में बस यही फर्क होता है कि हम वहाँ पे फाइल को बिना ओपन करे वहाँ से लाइन को डिलीट कर सकते हैं, डेटा प्रिंट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सेम हम जी वीआई एडिटर के अंदर कर सकते हैं, बट वो यहाँ पे वो अलग अलग मोड के अंदर है, ठीक है। फाइल को आपको एडिट करना है तो आपको पहले इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा, लाइन डिलीट करनी है तो आप एस्केप डीडी करोगे, ठीक है। कुछ ऐड करना है, लाइन को कॉपी करना है, जिस लाइन को आपको कॉपी करना है उस लाइन पे जाओगे, कर्सर लिख के जाओगे और एस्केप वाई वाई से फाइल कॉपी हो लाइन कॉपी हो जाएगी, देन आपको उसको पेस्ट करना है
तो जिस लाइन के बाद आपको उसको पेस्ट करना है, आपको कर्सर उस लाइन पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और आप एस्केप पी प्रेस कर दोगे, ठीक है, एस्केप पी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। आपको लाइन के स्टार्टिंग में जाना है, एस्केप जी जी, एंड ऑफ द लाइन जाना है, एस्केप शिफ्ट जी यानी कि कैपिटल जी। आपको किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जाना है तो उस पर्टिकुलर लाइन नंबर जी जी या शिफ्ट जी, ठीक है, दोनों काम करेंगे, राइट। आपको नंबर प्रेस करना है, देन या कैपिटल जी प्रेस कर दो या जी जी प्रेस कर दो, जो भी आपको इजी लगे। तो इजी जी जी प्रेस करना होता है, ठीक है। शिफ्ट का और फिर जी दबाना एक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, बट दोनों से जा सकते हो आप, ठीक है। लाइन के आपको एक उसके बाद एक लाइन क्रिएट करनी है जहाँ पे आपका कर्सर है, उसके बाद एस्केप ओ, उससे पहले एस्केप शिफ्ट ओ, लाइन के एंड में जाना है और इंसर्ट मोड में जाना है, एस्केप शिफ्ट ए, लाइन के स्टार्टिंग में जाना है, इंसर्ट मोड में जाना है, एस्केप शिफ्ट आई, लाइन के स्टार्टिंग में आना है कैरेट, लाइन के एंड में जाना है डॉलर। और लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए आप एस्केप बी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, B4 ठीक है। जी सर, ये सारे कमांड सब देंगे ना सर? हाँ बिल्कुल दूंगा आपको। जी 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 सर। सर ये पूरा ये डेटा लिखा हुआ है, ये सामने जो दिख रहा है मुझे, हाँ ये सारा आपने लिखा है नहीं या मैंने कैसे? नहीं, आपके पास भी होगा, ये आप भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, ओके सर। बट आप छोटी फाइल बनाओ, खुद से फाइल बनाओ, उसमें डेटा करो, ठीक है, वो तब करो। जी सर। बेसिकली ये जो मैंने डेटा कॉपी करा है, ये ATC पासवर्ड फाइल है हमारे पास, ये सबके पास मिलेगी, ठीक है, जी राइट। सर। तो सबके पास ये डेटा होगा, एक्सेप्ट जो आपका ऑनलाइन यूज कर रहे हो उनके पास नहीं होगा, ठीक है, उनके पास परमिशन भी नहीं होगी, राइट। जी सर। तो यहाँ पे अब देखो, ये एक कमांड यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको लाइन नंबर 1 पे जाना है, लाइन नंबर 1 पे जाने के लिए क्या करते हैं आप? सर अभी अपने तो हम करते हैं एस्केप जीजी, ठीक है। स्किप। तो हम लाइन नंबर 1 के ऊपर चले जाते हैं। अब मेरा कर्सर है कहाँ पे? लाइन नंबर 24 के ऊपर, ठीक है। और हम जाएंगे अब कमांड मोड से लाइन नंबर 1 के ऊपर। तो आपको करना है, कमांड मोड में आने के लिए आपको एस्केप कोलन प्रेस करना, दबाना होता है। जैसे आप WQ करते हो ना, तो आप जी कमांड मोड में आकर उसको सेव करते हो फाइल को, ठीक है। जी। उसी तरह से आपको लिखना है यहाँ पे 1 और आपको कर देना है एंटर। तो आपका कर्सर कहाँ पे चला गया? 1 पे। लाइन नंबर 1 के ऊपर। अगेन जी। आपने कर्सर लेके जाना है लाइन नंबर 25 के ऊपर, 25 देन एंटर। तो कर्सर कहाँ पे है आपका? 25। 25 पे। आपको लास्ट में लेके जाना है, लास्ट 27। कौन सा? 27। नहीं 27 नहीं होगा ना, ये तो उसके बाद और भी डेटा होगा ना, ये तो आपको दिख रहा है, अच्छा ठीक है। जी। तो आपको लास्ट लाइन पे लेके जाना है, तो आपको प्रेस करना है एस्केप डॉलर, ठीक है। जी। डॉलर होता है लास्ट के लिए। तो मैंने एंटर करा तो लाइन नंबर 87, तो ये हमारी इस फाइल की लास्ट लाइन है, जी ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, आपको लाइन डिलीट करनी है, 1 से लेके 5 तक की लाइन डिलीट करनी है। तो मैंने आपको बताया था, आप लाइन नंबर 1 के ऊपर जाओगे, वहाँ पे कर्सर लिख के जाओगे और एस्केप 5DD कर दोगे, तो आपकी 5 लाइन डिलीट हो जाएगी। सर SK5DD। हाँ ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी 5 लाइन डिलीट हो जाएगी। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ। एस्केप जीजी करता हूँ, लाइन नंबर 1 पे चला गया, ठीक है। एस्केप 5DD करा मैंने, तो देखो आपकी 5 लाइन कम होगी। यहाँ पे नीचे देखो मैसेज भी आता है, ठीक है, 5 लाइन्स। राइट, यानी कि 5 लाइन कम हो गई आपकी। एस्केप यू कर देता हूँ अगेन में, तो मेरी 5 लाइन दोबारा से आ गई, ठीक है। नीचे मैसेज भी आ गया, 5 मोर लाइन्स बिफोर 56। आपने क्या अभी क्या दबाया लास्ट में? एस्केप यू, यू होता है अंडू के लिए। वो आपको मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। ठीक है। तो ये आपको एस्केप यू से अंडू हो जाता है, ठीक है।
अब जैसे मैंने बोला आपको लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 5 तक का डिलीट करनी है, तो हमें एक्स कमांड मोड में जाने के लिए पहले हमें उस लाइन के ऊपर जाना होता है, फिर हम वहां पे जाके उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कमांड मोड में आपको क्या करना है, 1,5 डी एंटर। क्या बता रहा है आपको ये, फिर 5 टाइम्स चलेगी सर, और कहाँ से इसने डिलीट करा, 1 से लेके 5 तक की। तो टॉप से डिलीट करा इसने, राइट। जी जी सर। ठीक है, आपको लास्ट लाइन डिलीट करनी है, $D। चलो ठीक। ठीक है, डी डिलीट के लिए यूज होता है। एंटर, लास्ट लाइन डिलीट हो गई, जी कर्सर भी सर। आपका लास्ट लाइन के ऊपर है। पहले जी 87 लाइन थी आपके पास, अब लाइन हो गई है 86। अगेन करके दिखा देता हूं मैं, एस्केप यू। ठीक है। हम क्या करते हैं, $D। ठीक है, अब आपके पास फाइल लाइन 86। ठीक है, $D कितनी लाइन बच गई आपके पास, 85। 85। ठीक है, तो $D लास्ट लाइन, और जो भी आपको लाइन नंबर डिलीट करना है, जो भी आपने करना है वो आप लाइन नंबर पास कर दो, वो लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। अब हम कॉपी की बात कर रहे थे अभी आपसे, कि आपको 1 से लेके 5 तक की लाइन कॉपी करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 1 के ऊपर जाएंगे और 5YY करेंगे, अगर मैं एक्स कमांड मोड की बात करता हूँ। ठीक है, उसको पेस्ट करना है मुझे लास्ट में, सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में कर्सर लेके आऊंगा, तब मेरी 5 लाइन जाके कॉपी होगी वहां पे। ठीक है, करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। 85 लाइन अभी मेरे पास, एस्केप 5YY। ठीक है, एस्केप शिफ्ट जी से लास्ट में चला गया, एस्केप पी, 5 लाइन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, होगी 5 लाइन ऐड। जी सर। एस्केप यू कर देता हूँ अगेन में। ठीक है, अंडू कर दिया मैंने, राइट। तो मैंने जो 5 कॉपी करी थी वो मैंने हटा दी। ठीक है, हम करते हैं अब कमांड मोड से। कैसे करते हैं, अगेन एस्केप कोलन 1,5 आपने करना है सीओ। ठीक है, सीओ मतलब है कॉपी। ठीक है, राइट। कॉपी का हमने यहाँ पे सीओ लिखा है, और मुझे कॉपी करना है, मैंने बोला डॉलर। डॉलर किस लिए होता है, कहाँ पे कॉपी हुई आपकी, 86 की बात। करने का वहाँ पे कोई कमांड नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइल डेटा को मूव करना है। तो मैंने बोला 1,5 सीओ की जगह आपको लिखना है एमओ। ठीक है, एमओ होता है मूव के लिए, और हमें कहाँ पे डाल देना है, मैं बोला डॉलर में के बाद, तो क्या होता है लास्ट। तो अब मेरी इस फाइल में कितनी लाइन होगी, सर ये मूव कराए ना, ये तो हाँ हाँ, तो सर लाइन पढ़ेंगे नहीं सर। नंबर 1। तो मैं एंटर करता हूँ, तो लाइन 85 है, 81, 82, 83, 84, 85। पहले ये लाइन नंबर थी हमारी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एमवी से आप मूव कर लेते हो, एमओ से। ठीक है, राहुल सर ने आपको स्ट्रिंग को चेंज करना बताया होगा।
अगर आपको एक से दूसरे करना है तो आप कैसे करोगे? इसी कमांड से आपको बताया था और आपको ये बताया होगा उन्होंने, ठीक है। मैं जैसे आपने एसपीआईएन को पढ़ा है और इसको करना है SPIN, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे जी लिख दिया होगा ग्लोबली, ठीक है। और फाइल का नेम पास कर दिया होगा pass.txt, ठीक है। तो आप लोगों को यही बताया होगा, ठीक है। मैं इसको ई के साथ कर देता हूँ। ई से हमारा इन सभी बच्चों को पिंजरे जाओ पेट्रोल I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poem. ट्रेडिंग में सबसे दोस्तों, पाकिस्तान के इस लड़की ने इंडिया वालों को जल्दी बताओ ये किसकी बच्ची है? अरे पुलिस, डरो मत, आ जाओ। मैं ये चॉकलेट खा के ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। तो देख, सुबह सुबह रसोई में काम कर रही है और तू मुझे आइसक्रीम खानी है, अकेले, एक बड़ी सी ब्रेक। ये आइसक्रीम कहाँ से आ गई बीच में? पता नहीं। सेक्स के दौरान क्या करना चाहिए और इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा। अब अंगूठा काटो। हैं? क्यों? मैं क्यों अंगूठा काटूं? मैंने क्या किया? मुझे क्यों सजा दे रही हो? अरे मुझे मैं तेरी नोज फाड़ दूंगी। मैं हो के रही बस तेरी, तूने कदर नहीं की। देखने वालों क्या समझ रहे हैं आपको? क्या समझ में नहीं आ रहा है आपकी? मैं कह रही हूँ ना, मुझे जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ सबसे दूर जाना है, बहुत दूर, जहाँ कोई ना हो। स्क्रीन पे आ जाता है, वो परमानेंट चेंज नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ पे SBN लिखा हुआ था वहाँ पे टेस्ट बिन आ गया, ठीक है। अब आप देखो, जहाँ SBN लिखा हुआ था, SBIN लिखा था, वहाँ पे क्या आ गया आपका? टेस्ट SBIN, ठीक है। यही करा मैंने SED कमांड से। और अगर मुझे ये सारा काम, ठीक है, हमें करना था, ये काम हम जो मैंने SCD से करा, ये मैं VI एडिटर के अंदर भी कर सकता हूँ। अगेन आपको करना है एस्केप कोलन, ठीक है। यहाँ पे स्टार होता है पूरी फाइल के लिए, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज S सब्स्टिट्यूट, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम? मैंने बोला भाई SBIN को कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? मैंने बोला इसको टेस्ट बिन में कर दो, आप बिन T कर देते हैं, ठीक है, राइट। और हमें क्या करना है? ग्लोबली करना है, तो G का लगा दिया। हो गया चेंज आपका? ये देखो हो गया ना। जहाँ पे आपका SBIN था वहाँ पे आपका टेस्ट BINT हो गया है, ठीक है। ये हमने SCD कमांड से करा था। बट फिर क्वेश्चन ये आता, भाई SCD, अब सारे काम अगर हम VI एडिटर से कर रहे हैं तो भाई SED, अगर फाइल को ओपन करके हम कर रहे हैं तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है? कर सकते हैं, पर SCD कमांड फिर बनाने की नीड क्या है? अगर मैं आपको बता रहा हूँ जो काम मैंने SCD से करे हैं वो मैं सारे काम VI एडिटर से कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो
वी एडिटर की एक लिमिटेशन है, एक लिमिट है भाई, बैकग्राउंड नॉइज सारे, ठीक है। अब वी एडिटर की एक लिमिट है, ठीक है। अब जैसे मैं चला जाता हूँ एस्केप शिफ्ट जी, एस्केप ओ करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कोई भी एक अपना नाम बता दो, चलो ठीक है, मैं ये लिख लेता हूँ राहुल, 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 ठीक है, राहुल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो हमने ये फाइल बना ली। अगेन मैं इसको वी करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ये डेटा है। अगेन मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, किसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, राहुल को करता हूँ, किस में कर देता हूँ, सोहेल। तो मैंने राहुल को किस में सब्स्टिट्यूट करा, सोहेल में। तो जहां जहां राहुल लिखा हुआ था वो सब क्या हो गया, रिप्लेस हो गया किसके साथ, सोहेल के साथ। सोहेल के साथ। ऐसे व्यू करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं जी यहाँ पे प्रेस नहीं करता हूँ, अगेन मैं करता हूँ, जहां राहुल है वो सोहेल के साथ हो जाए, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, या मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ। तो ये क्या करता है, केवल हर एक लाइन के फर्स्ट जहां पे इसको राहुल मिला उसको चेंज कर दिया इसने सोहेल में, राइट, यही करा है। सर मतलब ये आपने मतलब कुछ भी नहीं लिखा और इसने सिर्फ फर्स्ट लाइन के ही राहुल को चेंज किया, मींस क्यों? इसने हर एक लाइन के उस राहुल को चेंज करा जो पहली बार मिला उसको। पहली बार में मिला उसको। ठीक है, अगर एक लाइन में आपके 5 बार राहुल लिखा हुआ है तो उसने फर्स्ट वाले राहुल को चेंज करा, ठीक है। अगर किसी लाइन में एक एक बार लिखा है तो उस लाइन को तो उसने सही से कर दिया। अगर किसी लाइन में वो हमारा एक से ज्यादा बार है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जी। ओके सर। बेसिकली जो ये जी होता है ग्लोबली, ठीक है। अब देखो उसने सबको चेंज कर दिया, राइट, सेम काम ठीक है, एसईडी से करता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं जी नहीं लगाता हूँ, मैंने कर दिया। तो इसने भी वही काम करा, केवल फर्स्ट वाले को चेंज करा, कर दिया इसने। सर आपने अभी क्या करा था सर? मैंने वही करा है जो मैंने अभी एससीडी कमांड वीआई एडिटर के अंदर करा था। अच्छा, ओके ओके सर। सेम ही कमांड मैंने एग्जीक्यूट करी है, बस यहाँ पे एससीडी हाइफन ई लिख दिया, वहां पे उसके अंदर कर दिया था। बट अब मैं जी कर देता हूँ, तो इसने भी यही काम करा जो हमारे वीआई एडिटर ने करा था। जी सर। बट एससीडी क्यों भाई, एससीडी के लाने का मतलब क्या है, अगर यही काम मैं वीआई एडिटर से कर रहा हूँ तो ये क्यों नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं बोलता हूँ मुझे हर एक लाइन के केवल सेकंड वाले को चेंज करना है, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है। जैसे लाइन नंबर, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये लाइन नंबर 86 है, ठीक है। अब 86 में हमारे पास राहुल 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है। 87 में 2 बार, 88 में 2 बार, 89 में 1 बार, ठीक है। डेटा आप लोगों को दिख रहा है। मैं बोलता हूँ मुझे केवल उस लाइन में चेंज करना है जिस लाइन में हमारा राहुल कितने भी बार हो, बट मुझे
वो राहुल चेंज करना है, वो स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है जो उस लाइन में दो बार हो, ठीक है। जी सर। उसका दूसरे वाला चेंज करना है, ठीक है। अगर एक लाइन में 4 बार है तो उसका दूसरे वाला, अगर एक जी लाइन में सर। 2 बार है तो उसका सेकंड वाला, अगर एक लाइन में 1 बार है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जी सर। मैं भी ये एडिटर से करता हूँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और ये जी हटा देते हैं, ठीक है। अब जी क्या करता है, दो कुछ भी नहीं करता है, मतलब इसने चेंज कर दिया लास्ट लाइन का, उसको राहुल को सोहेल में चेंज कर दिया, ठीक है। बट हमें क्या करना था, हमें सेकंड वाला चेंज करना था। जी। अब इसने क्या चेंज करा, जिस लाइन में राहुल 1 बार है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। और देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, परसेंटेज लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, $1, आपको पता है 1 से लेके लास्ट तक की लाइन, ठीक है। तो सेम मतलब यही हो जाएगा, और आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे ये मैंने $1 वरुण को राहुल में, ठीक है। पैटर्न नोट मैच, तो आप ऐसे भी कर सकते हो परसेंटेज की जगह $1, यानी कि 1 से लेके लास्ट तक की लाइन। वो परसेंटेज का मतलब भी वही होता है, पूरी फाइल, ठीक है। जी सर। बट एसईडी कमांड में मुझे सेकंड वाला चेंज करना था, तो मैं यहाँ पे जी की जगह 2 करूंगा। अब आप देखोगे इसने कौन से वाले को चेंज करा, सेकंड लाइन में सेकंड सेकंड वाले को चेंज करा, ठीक है। तो एसईडी इज द एडवांस वर्जन ऑफ वीआई एडिटर, और इसमें फाइल को भी हमें ओपन करने की नीड नहीं होती है, जी सर। ठीक है। तो एडिटर भी, ये एसईडी हम फिर कल डिस्कस करते हैं, जी ठीक सर। है। इसमें और भी कुछ है, जैसे आपने एक बार पूछा था कि मुझे अलग अलग लाइन को प्रिंट करना है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 15, ठीक है। तो हम तब हेड और टेल से कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये मैं आगे जाके आपको एसईडी और एडब्ल्यू के कमांड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। जी सर। तो वो हम एसईडी से करेंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था, तब हम ओड और इवन नंबर की बात कर रहे थे, आप मुझे ओड नंबर प्रिंट करने हैं या इवन लाइन को प्रिंट करना है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ हम एसईडी कमांड और एडब्ल्यू के कमांड से करेंगे, जो हमारी जो लास्ट कमांड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है, ठीक है। ठीक है सर। बी अवेलेबल, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।